आज हमारे पास विभोर जी है। इन्होंने हमें संपर्क किया है, इन्होंने हमारे साथ रजिस्ट्रेशन करवा ली हुई है और मुझसे बात करना चाहते हैं। आज इनकी क्वेरी लेंगे तो उसको हम सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। इनसे पहले भी मेरे पास आई थिंक 5 या 10 मिनट बात हो चुकी है ऑलरेडी। तो अभी ये चाहते हैं कि हम अपना केस क्राउन इमिग्रेशन के थ्रू प्रोसेस करवाना है, तो हमें सर और इन्फॉर्मेशन दे दीजिए। तो मैंने कहा कि हमारे साथ रजिस्ट्रेशन करवा लीजिए, फिर हम फर्दर आपके साथ लगे रहेंगे, आपको सारी की सारी इन्फॉर्मेशन देंगे। इन्होंने हमारी टर्म एंड कंडीशन को एक्सेप्ट किया है। तो इस जूम मीटिंग के थ्रू मैं कोशिश करूंगा इनकी जो भी क्वेरीज है उसको मैं सॉल्व करूंगा। विभोर जी, सबसे पहले मेरी ओर से आपको नमस्कार है। सर गुड इवनिंग सर। थैंक यू। ठीक है सर। विभोर जी, सबसे पहले काम जो क्वेश्चन जनरल हम पूछा जाता है पब्लिक से, आपसे भी पूछा जाएगा कि आप रहने वाले कहाँ के हैं सर? सर मैं आगरा उत्तर प्रदेश का हूँ। अच्छा अच्छा, आगरा के हैं, फिर आप जोगी जी के एरिया के हैं। जी जी। तो मैं गोल्फ का काफी शौकीन हूँ, आगरा से हमारे शूज आते हैं गोल्फ के। ओके अच्छा। हाँ। तो दैट इज वेरी फेमस कंपनी इन आगरा। तो आई थिंक लेदर के लिए आगरा इज वेरी फेमस। लोग आगरा से लेदर काफी यहाँ से एक्सपोर्ट होती है। तो चलो हम अभी क्वेश्चन के ऊपर आते हैं आपके। विभोर जी, ऐसे है कि आपको हमारे बारे में कहाँ से पता चला? सर मेरे फ्रेंड ने मेरे को बताया था। उन उसको सर कांटेक्ट किया होगा बहुत टाइम पहले, तो उसने मेरे को आपका नाम बताया था। तो आपने उनके बताने पर ही कैसे ट्रस्ट कर लिया? उसके बाद कोई हमारी क्रेडेंशियल भी चेक किया हमारी कंपनी के बारे में? जी सर, आपके यूट्यूब के वीडियोस मैंने देख रखे हैं। ठीक है। उससे पहले मैंने आपसे पहले भी बात कर रखी है, करीब 3-4 महीने पहले मैंने बात हुई थी आपकी ठीक। कंपनी से। तो वीडियोस में आप जो जितनी भी हमारी जो वीडियोस देखी हैं आपने, तो वीडियोस का क्या फीडबैक है जो हम इंफॉर्मेशन डालते हैं अपने सोशल मीडिया के ऊपर? सर वीडियोस सर, एक जो पहली बार जाता है सर बाहर पढ़ने, उसको बहुत सारी चीजें नहीं पता होती है। नेचुरल है। तो सर उसके लिए बहुत ज्यादा इंफॉर्मेटिव वीडियोस हैं वो। हाँ हाँ। तो उसके लिए बहुत हेल्पफुल है। जैसे मेरे को भी बहुत सारी चीजें नहीं पता चली थी आपकी वीडियोस के थ्रू। एक ठीक है। कॉन्फिडेंस बिल्डअप है कि हम भी जा सकते हैं। ठीक 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 ठीक। तो मतलब इंफॉर्मेटिव रहती हैं वीडियोस। जी सर। ठीक ठीक ठीक। तो अभी आप आगरा के रहने वाले हैं। आई थिंक आपने अपना केस हमारे दिल्ली ऑफिस में रजिस्टर्ड करवाया है। हमारा दीपक वहाँ मैनेजर है, वो आपके केस को लुक आफ्टर कर रहा है, आई थिंक सो। यही है सर? जी सर। तो अभी आपकी सर हम क्वेरी लेंगे, क्वेरी के ऊपर आते हैं डायरेक्टली। तो पहले तो मैं थैंक्स करूंगा कि आगरा यूपी से आपने हमें संपर्क किया। संपर्क करने के बाद हमारी कंपनी के ऊपर ट्रस्ट की। दिल्ली हमारी कैपिटल रास्ते में आती है, उसको भी क्रॉस करके हमारे पास आया, तो हमें भी बहुत अच्छा लगता है कि आपने जितना ट्रस्ट बिल्ड किया है तो इसको हम और डबल करें। एक लाइफ में चीज को याद रखना है कि कोई भी पर्सन किसी को भी 100% सेटिस्फाई नहीं करवा पाता। जी सर। और 5 फिंगर्स आर नॉट इक्वल। जी कुछ सर। अप्स भी होते हैं, कुछ डाउन्स भी होते हैं, बट हमारी कभी भी कोई भी बैड इंटेंशंस टुवर्ड्स एनी क्लाइंट, आइदर आप हैं, इवन मेरा कोई रिलेटिव है, इवन मेरे कोई फ्रेंड्स हैं, कभी भी बैड नहीं रहती हैं। बीइंग ए कंसल्टेंट, जो मेरे अपने एफर्ट्स हैं मैं मैक्सिमम प्रोवाइड करने की कोशिश करता हूं, बट कुछ जो चीजें होती हैं एम्बेसीज के हाथ में होती हैं। दिस इज नॉट इन माई हैंड्स। ये नहीं है कि मैंने अभी पैसे ले लिए आपका फोन नहीं उठाऊंगा। जो मैंने आपसे कमिटमेंट की है, अगर मैंने कहा कि मैं 10 यूनिवर्सिटीज में डालूंगा, मैंने 10 यूनिवर्सिटीज में नहीं डाली, 10 कंट्रीज में डालूंगा, वहां पे मैंने नहीं डाला, तो देन आई हैव द फॉल्ट समवेयर। मेरी ओर से आपने हमें संपर्क किया है, 100 कंट्रीज के ऑप्शन हैं, आपके ड्रीम्स डेफिनेटली फुलफिल होंगे, क्योंकि आप एक लेमैन हैं। आपने फर्स्ट टाइम अप्लाई करना है। मुझे इस इंडस्ट्री में 14-15 साल का एक्सपीरियंस हो चुका है। बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट टाइप के केसेस मेरे पास आते हैं, डिफरेंट डिफरेंट टाइप की स्टोरीज रहती हैं। लोग चीट भी होते हैं, वीजा से रिफ्यूज होते हैं, वीजा फर्स्ट अटेम्प्ट में भी मिल जाता है, एवरीथिंग आती है। लेकिन पेशेंस है तो आप अपनी डेस्टिनेशन में पहुंच जाएंगे। और दूसरा, मैं स्ट्रेट फॉरवर्ड ही बात करता हूं, कहां पर आपके चांसेस हैं, कहां से आपका एडमिशन आ सकता है, कौन सी कंट्री में डालो जहां पे आपको रिजल्ट मिल सकते हैं। लेकिन कुछ बच्चे काफी रिजिड रहते हैं, दे आर वेरी स्पेसिफिक। सर मैंने इसी सिटी में जाना है, इसी यूनिवर्सिटी में जाना है, क्योंकि उन्होंने तो फर्स्ट टाइम अप्लाई किया होता है और मुझे उस जी यूनिवर्सिटी और उस कंट्री के टेस्ट के बारे में प्रॉपर नॉलेज रहता है। वो जो यूनिवर्सिटीज है, वो कहता है कि मैंने तो उस वर्ल्ड के अंदर जो फर्स्ट 500 यूनिवर्सिटीज है, मैंने उसी में जाना है। अभी परसेंटेज उसके 60 या 65% है। तो देखिए, अगर उन यूनिवर्सिटीज में जाना है, दे आर ऑल्सो टेकिंग द क्रीम। अभी वही स्पेसिफिक प्रोग्राम में जाना है,
तो मैं तो उसमें अप्लाई कर दूंगा, मुझे मालूम है होना कुछ नहीं है, उसका जी अपना सर। भी टाइम वेस्ट जाएगा, उसकी एप्लीकेशन खराब भी होगी, तो हमारा भी अपना भी टाइम वेस्ट होता है, क्योंकि आप सिंगल केस नहीं है, हमारे पास नंबर ऑफ केसेस आते हैं। चलो अभी हम आपके केस के ऊपर आएंगे। सर आपकी एज कितनी है? 18। वेरी गुड, वेरी यंग है आप तो आपकी हाईएस्ट एजुकेशन क्या है? 12th। ट्वेल्थ कौन सी स्ट्रीम से? कॉमर्स प्लस मैथ्स। वेरी वेरी गुड। तो आपके कितने परसेंटेज हैं ट्वेल्थ में? सर 12th में टॉप 5 सब्जेक्ट्स के मेरे परसेंटेज है 89%। एग्रीगेट बताइए टोटल कितने? सर 87 बैठ रहे थे सर। बोर्ड थोड़ा कौन? सा 1% बोर्ड कौन सा है? CBSE। कौन से साल सर में पास? 1-2%। कोई प्रॉब्लम नहीं सर, आप बोर्ड कौन सा, अपनी ईयर ऑफ पासिंग कौन सी है? 2021। टेंथ में कितने परसेंटेज है? सर 76%। आपने कोई इंग्लिश प्रोफिशिएंसी या कोई फॉरेन लैंग्वेज आती हो आपको? सर आइल्स स्कोर है मेरा 7 बैंड। 7। अभी 21 के बाद क्या कर रहे हैं आप? सर मैंने अभी फॉर सेफ्टी पर्पस मैंने सर आगरा में एक कॉलेज है, मैंने उसमें हम्म, एडमिशन ले लिया था। उसमें जिसमें क्या कर रहे हो? उसमें आप बीबीए कर रहे हो BBA। तो एक साल कंप्लीट हो गया कि नहीं अभी? सर फर्स्ट सेमेस्टर हो गया, सेकंड सेमेस्टर होने वाला है सर। आपका एक सेमेस्टर का रिजल्ट हाथ में आ गया है? सर सर मेरी पहले आपसे बात हुई थी तो आपने बोला था ना कि रिजल्ट चाहिए होगा। हाँ मैंने हाँ फिर कॉलेज में बात करी मैंने इसके लिए, तो उन्होंने हाँ। मुझसे बोला कि थर्ड सेमेस्टर में आपको फर्स्ट सेमेस्टर रिजल्ट मिलेगा। ओहो, ठीक है। अभी आप कौन सी कंट्री में जाना चाहते हैं उसके बारे में बताइए सर। आपने पहले कौन सी कंट्री में अप्लाई किया था, या कोई रिफ्यूज था? सारी कहानी बताइए, फिर उसके बाद वी कैन सजेस्ट कि क्या कर पाएंगे आप। सर मैंने इससे पहले किसी एक के थ्रू मैंने ट्राई किया था कंसल्टेंसी सर्विस। कौन सी कंट्री? सर जर्मनी। जर्मनी के लिए अप्लाई किया था। वो कंसल्टेंट लोकल यहाँ आगरा के है, दिल्ली का है, कहाँ का है? मैं नाम नहीं पूछूंगा। सर वो जर्मनी में रहते हैं, वो पहले वो भी जर्मनी गए थे पढ़ने, अब वो जर्मनी में रहते हैं और प्लस इंडिया में मतलब ट्रैवल रहते हैं। ठीक है, तो जर्मनी में ही रहते हैं, एज ए स्टूडेंट गए थे, तो अभी इंडिया में भी रहते हैं। ठीक है, तो आपने अपना, आपका एडमिशन नहीं आ पाया, या आपका वीजा एम्बेसी तक नहीं पहुंच पाया, क्या हैपनिंग? सर उनसे मेरी बात हुई थी कि वो मेरा गवर्नमेंट कॉलेज में एडमिशन कराएंगे। ठीक है, तो फिर क्या उन्होंने हुआ? बोला उन्होंने फिर मुझसे बोला कि गवर्नमेंट कॉलेज में थोड़ा सा टफ है, तो आप ऐसा करो 1 साल का कोर्स कर लो कोई भी जर्मनी में, उसके बाद फिर क्या कहते हैं हम जर्मनी में आपका गवर्नमेंट कॉलेज में करा देंगे। तो अच्छा, मैंने बोला था सर मुझे कोई दिक्कत नहीं है इसको काम करने में, बस आप एक एग्रीमेंट इसके ऊपर साइन कर लीजिए कि अगर आप मेरा नहीं करा पाते हैं तो आप मेरे को ये पैसे देंगे वापस ठीक है, एज अ कंपनसेशन, क्योंकि ठीक। 6-7 लाख रुपए थी उस 1 साल के कॉलेज की। अच्छा, 6-7 लाख रुपए, वेरी गुड। अच्छा, ठीक है। और और मैं बोला कि अगर आप करा दोगे तो मैं आपको उस हिसाब से पैसे भी दूंगा, आप वो भी एग्रीमेंट में लिखवा लीजिए कि ठीक ये। ठीक। तो देखिए बोला विभोर जी, आप बहुत अच्छा है, मैं सल्यूट करता हूँ आपको। एटलीस्ट आपने अपने लेवल पर कोई सर्च तो की है, और आप पढ़े लिखे स्टूडेंट हैं। किसी भी कंट्री में जाना है आप, विभोर जी नहीं, बाकी भी स्टूडेंट्स और पेरेंट्स से मेरी रिक्वेस्ट है, कहे कहाने पर मत जाएं। इनके फ्रेंड थे, देख लीजिए, फ्रेंड थे, रिलेटिव थे, उन्होंने, और इवन वहां पे जर्मनी में पढ़ रहे हैं, उनसे कुछ नहीं हो पाया, और उनको मतलब किस टाइप की मोटिवेशंस दे रहे हैं और बच गया। ऐसे बहुत सारे केसेस आते हैं हमारे पास भी, वो ऐसे ही चीट हो जाते हैं। सर मेरी वहां पर लैंग्वेज प्रोग्राम में एडमिशन करवा दिया हुआ है, वहां पे 7,000 यूरो, 8,000 यूरो चले गए हुए हैं, मेरी फाइल एम्बेसी तक नहीं गई, ये बैचलर वाले स्टूडेंट, मेरी फीस वहां पर फंस गई है, 2 साल हो चुके सर निकलवाएं। ऐसे मेरे पास 15 से 20 कंप्लेंट्स हैं, दैट इज। तो देखिए, आपकी जो प्रोफाइल है, इस प्रोफाइल को ऑल कंट्रीज आर गिविंग द रेड कार्पेट वेलकम। ओके सर। और सबसे बढ़िया चीज क्या है आपके केस में, और आपके बट अभी ये क्या है कि आपका कंसल्टेंट कंपिटेंट चाहिए इस केस को कैसे रिप्रेजेंट करना है। अभी जी सर। वो स्टूडेंट वहां पर पढ़ने के लिए भी गया है, उसको अभी तक आपका एडमिशन ही नहीं करवा पाया, तो उसके अंदर क्या कंपिटेंसी होगी? एक मिनट, एक मैं बात कर रहा हूं, तो अभी आपको मैं ओपनली हर एक चीज बताऊंगा। आपने पैसे दिए हैं, और आपके लाखों रुपए बच सकते हैं उस वे से, और किसी के ट्रैप में ना आ जाए। अभी अभी आपने 5-10 हजार रुपया देकर मुझे अभी जूम मीटिंग पे ले रहे हैं, और मेरा फर्ज रहता है कि मैं मैक्सिमम बेनिफिट सामने वाले को दूं। तो ऐसे है आपके केस में, आपका 100% वहां की पब्लिक यूनिवर्सिटी से एडमिशन आएगा,
विदाउट एनी प्रॉब्लम। यहाँ पर आपकी एंटायर स्टडी टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट रहेगी, ठीक है। जे हम ओपनली इस वीडियो के थ्रू मैं बता रहा हूँ, आप इस वीडियो के थ्रू भी मेरे ऊपर क्लेम कर सकते हैं अगर वी आर गोइंग, अगर मैं फेल्यूर होता हूँ, ठीक है। ओपनली ये वीडियो सोशल मीडिया के ऊपर भी डलेगी, क्योंकि अभी आपको कुछ प्रिकॉशंस लेने हैं सर। वो प्रिकॉशंस, अब वो डॉक्यूमेंट आपको प्रोवाइड करने पड़ेंगे मुझे, वो नहीं है तो मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा सर। वो क्या है और प्रॉब्लम्स क्या आनी है आपको वो भी मैं बताऊंगा। तो डिसीजन आपका होगा, क्योंकि मैं केस लेने से पहले आपसे अगर मैंने 15,000 रुपया लिया, सबसे पहले मैं प्रॉब्लम्स बताऊंगा, देयर आफ्टर आई विल टेक द मनी। ये नहीं है कि मैं प्रॉब्लम्स पैसा लेने के बाद बताऊं। मुझे आपके फर्स्ट एंड सेकंड सेमेस्टर की क्लियर मार्कशीट चाहिए, उसमें 60% मार्क्स क्यों ना हो, फर्स्ट एंड सेकंड सेमेस्टर जी ये सर। दोनों की। अगर आप मुझे ये दोनों के मार्कशीटें प्रोवाइड कर देते हो, बीबीए फर्स्ट ईयर की, मतलब 1 साल का, तो आपका वहां पे 100% एडमिशन आएगा। अभी आप मुझे कहते हैं कि सर मैंने 12th की है और 1 सेमेस्टर की ही मार्कशीट है, मेरा डालिए, तो आपके जो एडमिशन आने के 50-60% चांसेस है। जब तक कंप्लीट मार्कशीट उनके पास नहीं जाती, दे विल नॉट गिव द एडमिशन। जब आ गई देन मेरी गारंटी है, आपकी जो आपका पैसा है, जो हमने आपसे 15-20 हजार रुपए लेते हैं जब हम प्रोसेस करते हैं, वो टोटली रिफंडेबल है। और ये भी मैं इसमें चैलेंज कर रहा हूँ आपके केस के लिए स्पेशली। मैंने फिर बताया, ऑल कंट्रीज आर गिविंग द रेड कार्पेट, वेलकम अकॉर्डिंग टू योर प्रोफाइल। किसी भी कंट्री में डालते, बट योर कंसल्टेंट शुड बी कॉम्पिटेंट। तो आपको ब्लॉग्ड अकाउंट खुलवाना पड़ेगा, एक ब्लॉक्ड अकाउंट यस समझने लिए। और दूसरा यस सर। सबसे ज्यादा जो डिफिकल्टी आ रही है, उसके लिए आज से ही प्रिकॉशंस लेने पड़ेंगे, बैचलर वीजा अपॉइंटमेंट। जी सर। उसके लिए आपको एफर्ट्स करने पड़ेंगे, एफर्ट्स के वे बता दूंगा जब तक वो, क्योंकि मेरे पास नंबर ऑफ केसेस हैं, उनके एडमिशंस आकर पड़े हुए हैं, बहुत सारे स्टूडेंट ने वहां की प्राइवेट यूनिवर्सिटीज में लिए, बट दे कुड नॉट सबमिट द फाइल इन द एम्बेसीज ड्यू टू दे आर नॉट गिविंग द वीजा अपॉइंटमेंट। बट अभी उन्होंने स्लॉट्स ओपन कर दिए हैं, तो आपने ओके सर। अपने जो वीजा अपॉइंटमेंट है उसके ऊपर वर्कआउट स्टार्ट कर देना है साथ में। वो मैं आपको बता दूंगा कि आप प्रिकॉशंस लेने हैं, किस तरीके से आपने अपना स्लॉट बुक करना है, तो क्या क्या उसमें होता है। तो दूसरा, आपका केस बहुत बढ़िया है, अनदर कंट्रीज में भी जाना चाहते हो तो वी कैन प्रोसीड योर एप्लीकेशन फॉर अनदर कंट्री, बट जर्मनी वी आर स्ट्रांगली रिकमेंडेड। इवन आप अनदर कंट्रीज में भी जाते हैं, वहां से भी जर्मन आना चाहते हैं, तो वो भी मैं हेल्प कर सकता हूँ। बट कंडीशन एक ही रहेगी, आपका ब्लॉग्ड अकाउंट वो रिस्पेक्टिव कंट्री के अंदर, जहां से आपने अपना जर्मनी का फिर वीजा अप्लाई करके जर्मन में आना है। जी सर। और बताइए अभी डाउट। सर मैं ये चाह रहा था कि सर जैसे मैं कॉलेज में पता कर लूंगा कि वो मेरे को अगर जल्दी प्रोवाइड कर सकते हो। हाँ सर हाँ बाय चांस वो कहते हैं कि नहीं हो सकता, क्योंकि मेरे हिसाब से वो गवर्नमेंट कॉलेज है सर, गवर्नमेंट एफिलिएटेड कॉलेज है वो। ठीक है तो थोड़ी से कम है कि वो प्रोवाइड करा पाए जल्दी ठीक है। सेमेस्टर। हाँ सर मैं अगर किसी और कॉलेज से 1 साल का अगर मैं ले लूं तो? सर देखिए, मैं फेक चीज को रिकमेंड नहीं करता हूँ। और अभी आप ये जो वीडियोस है ये भी पब्लिकली है, तो मैं बहुत सारी वीडियोस में ऑलवेज रिकमेंड करता हूँ कि फेक चीजों को अवॉइड करें। अदरवाइज उसमें क्या है, फेक इज फेक, कभी भी अगर यूज करेंगे यू विल कम इन द प्रॉब्लम समवेयर। तो आपकी प्रोफाइल ही इतनी अच्छी है। आप देखिए, आपने मुझे रजिस्टर्ड किया है, आई विल प्रोसीड योर एप्लीकेशन। अभी सुन लीजिए क्या है, अगर आपका फर्स्ट सेमेस्टर आ जाएगा, फर्स्ट सेमेस्टर है कि नहीं है? सर सेमेस्टर मैंने दे तो दिया है, बट सर उसके रिजल्ट थर्ड सेमेस्टर फोर्थ सेमेस्टर में ही देते हैं वो नहीं लोग। नहीं, ऑनलाइन तो आ चुका होगा यूनिवर्सिटी की वेबसाइट के ऊपर। नो तो सर। ऐस नहीं, कौन सी यूनिवर्सिटी है? सर मैं नाम ले लूं ऑनलाइन? मेरे चरण चौधरी सिंह तो नहीं है ये मेरे यूनिवर्सिटी? सर हाँ, पता नहीं। अच्छा, क्योंकि उसकी कंप्लेंट बहुत है मेरे पास, देयर इज अ लॉट ऑफ कंप्लेंट, इवन सम एम्बेसीज आर आल्सो अप्रोचिंग अस फॉर वेरिफिकेशन ऑफ द डॉक्यूमेंट्स। तो ऐसा है कि वो जो मैंने फिर बताया कि मैंने अभी आपका कोई काम करवाना है, तो वी आर टेकिंग प्रॉपर प्रिकॉशंस कि कौन सा डॉक्यूमेंट कौन सी एम्बेसीज में यूज करें कि प्रॉब्लम ना आए। अभी डॉक्यूमेंट ऐसा बनाकर ऐसी कंट्रीज में डालेंगे तो अपना कैरियर खराब करेंगे। तो एनी हो, अगर तो आप उसमें रियली ऑनलाइन फिजिकली कर रहे हैं तो देन देयर इज नो एनी प्रॉब्लम। तो बाकी मैं आपको, हाँ जी, मैं हाँ इस जी, चीज के लिए ट्राई कर लूं। ठीक है, ट्राई करिए। मेरी एक, अगर और किसी शेंगन कंट्री में सितंबर इनटेक के लिए जाना चाहते हैं, ज्यादा डेस्परेट हैं, स्टिल वी हैव द ऑप्शंस फॉर यू फॉर बैचलर डिग्री। सर ये तो सर फर्स्ट ऑप्शन हो गया सर, हाँ बट जैसे हाँ मान लीजिए रिक्वायरमेंट्स पूरी नहीं हो पाती हैं, हाँ तो सर मैं मेरे को
इनटेक में ही जाना था इस साल, क्योंकि सर वैसे ही मैं एक साल सितंबर में स्लोवाकिया, स्लोवेनिया, लाटविया, लिथुआनिया, हंगरी ये स्टिल ओपन है। स्लोवाकिया, सर हाँ नीदरलैंड्स बताया था, एक फ्रांस बताया था। फ्रांस में भी है, नीदरलैंड में भी है, वहां पर भी जा सकते हैं सर। फ्रांस में पब्लिक यूनिवर्सिटीज तो क्लोज हो चुकी होंगी अभी, तो प्राइवेट में मिल जाएगा, 7 to 8 thousand यूरो की फीस आएगी। ओके सर। तो सर कुछ स्कॉलरशिप का टाइम निकल गया है, वहां पर आपको इकोनॉमिकल फीस फ्रांस में मिल सकती थी 3-4 हजार यूरो में भी, लेकिन वो है कि अगर आप मुझे जनवरी में कॉन्टेक्ट करते हैं। अभी मेरे पास जो ऑप्शंस है, स्लोवाकिया, स्लोवेनिया, नीदरलैंड, ऐसी कंट्रीज में अगर आपने सितंबर में जाना है, वी हैव स्टिल ऑप्शंस फॉर इट। सर मैं नेदरलैंड्स और फ्रांस के लिए ट्राई करना चाहूंगा, और सर चेक रिपब्लिक ऑल्सो। चेक रिपब्लिक में भी डाल देते, इट इज वेरी गुड और इकोनॉमिकल है। नीदरलैंड और चेक रिपब्लिक में डालेंगे, फ्रांस में प्राइवेट में आएगा। जी सर, ओके सर। डालना है प्राइवेट में भी? हाँ सर, 6,000 यूरो 7,000 यूरो सेट हो जाएगा। 7,000 यूरो की है, बट उससे मैं फिर बेटर कहूँ आपको, अगर चेक में मिल जाए वो मच बेटर है, मतलब हाँ, मिल जाएगा उसमें सारा कुछ। सर बट सर एक ये होता है ना सर, पार्ट टाइम जो अपॉर्चुनिटीज चेक में होंगी। चेक में है, लेकिन नंबर ऑफ स्टूडेंट्स जाते हैं सर वहां पे भी, मतलब उतनी नहीं मिल पाएंगे जितना फ्रांस में मिलता है। बस मेरे को सर इसी बात का थोड़ा डाउट था, इस वजह से। ठीक ठीक, फिर नीदरलैंड में डालो, नीदरलैंड में आ जाएगा एडमिशन आपका इमीडिएटली। स्टिल वी हैव द ऑप्शंस देयर। 15 आई थिंक 10 या 15 मई तक है, वहां पे तो और ज्यादा स्कोप है, फ्रांस से भी ज्यादा। सर गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज हैं या फिर 100% प्राइवेट? एवरीवेयर व्हाटसोएवर है, हम बताकर डालते हैं गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज में ही डालेंगे। जहां प्राइवेट है पहले बता दूंगा सर, जैसे फ्रांस का बता दिया कि अभी ये प्रॉब्लम है। ठीक है सर। सर नेदरलैंड्स ठीक है, मैं फिर कर हम लेता हूँ सर। प्रोसीड करते हैं। आपने दीपक से मिल लेना है, तो उससे बताकर ये कंट्रीज के नाम, तो मैं फिर इमीडिएटली वी कैन प्रोसीड द एप्लीकेशन सर। बस सर 2-3 क्वेरी थी हाँ सर। पूछो पूछो पूछो। सर जैसे मान लीजिए अभी हम अप्लाई करते हैं 2-3 हाँ कंट्री, कहते हैं कब तक कॉल लेटर आने के चांसेस हैं? सर, आप सितंबर अक्टूबर से पहले नहीं जा पाएंगे। आपको सर अभी कॉल। एडमिशन डाल देंगे, विद इन ए 4 to 6 वीक्स के अंदर आपका डिसीजन आएगा एडमिशन का। उसके बाद एम्बेसीज में 2-2 3-3 महीने डिसीजन में लगते हैं, डिपेंड कौन सी कंट्री के अंदर डाल रहे हैं। सर फीस पे और बात करनी थी सर। हाँ जब बोलिए। 3-4 महीने 5-6 महीने पहले मैंने बात करी थी, तब मैं किसी एक रिप्रेजेंटेटिव से मेरी बात हुई थी, तो उन्होंने मुझसे बोला था कि 2,000-2,500 यूरो फीस थी शायद उस समय। हाँ हाँ अब अब सर दीपक सर ने मेरे को बताया कि वो 2,500 से 3,000 यूरोस हो गई है। अगर तो जर्मनी में जाना है, सुन लीजिए, वहां की हम 3500 यूरो तक की भी फीस लेते हैं, जहां पर एंटायर स्टडी फ्री रहती है, और हमारी फीस 80% जब वीजा आएगा तब लेंगे, 70 से 80% जब वीजा आएगा। दिस इज द प्लस पॉइंट, और एंटायर स्टडी फ्री है। आपकी 10 लाख की फीस बचा रहे हैं हम, तो आई एम, जी मतलब सर। उसके लिए आई एम डिजर्विंग कि हाँ यार मैं अपनी ये फीस ले रहा हूँ। हाँ अभी आप जी कहो सर। कि नहीं, आप कह रहे हैं कि नीदरलैंड की 10,000 यूरो की फीस है, मैं वहां पे 1500 यूरो लेता हूँ कि हाँ ये लूंगा, वो भी मेरे 80% जब वीजा आएगा तब लूंगा। अभी 10,000 यूरो भी जा रहा है आपका वहां पे। ठीक है सर। हाँ तो देखिए, फीस है फीस, देर इज नो प्रॉब्लम फॉर ऐसी प्रोफाइल के लिए, वो भी नेगोशिएबल है, देर इज नो एनी ऐसी रिजेक्ट चीजें हैं। बट कुछ चीजें मेरे हाथ में नहीं है एम्बेसीज वाली, बट आपकी प्रोफाइल के ऊपर मैं फाइट करके भी वीजा ले सकता हूँ, देर इज नो एनी प्रॉब्लम। फिर हम जूता भी उतार लेते हैं अगर हम, ठीक है, तो देन आई विल, मतलब फिर जूता उतार के भी वीजा ले सकते हैं। बट जो अगर हमारे डॉक्यूमेंट गलत है, हमने कुछ इसके अंदर मैनिपुलेट किया है, तो फिर मैं तो साइलेंट होकर बैठ जाऊंगा, मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा। ओके सर। ठीक है सर। ठीक है सर। ओके सर। ओके सर, बहुत सर अच्छा लगा। हाँ जी। फीस क्या होगी सर, नेदरलैंड्स की फीस क्या होगी गवर्नमेंट कॉलेज की? 10,000 यूरो के, 10,000 यूरो के, 9 to 10,000 यूरो के, गवर्नमेंट कॉलेज? गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज की, हर एक गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज की इतनी फीस है वहां पे। सर सर चेक की क्या होगी? चेक की आपकी 3,350 यूरो पर ईयर। ओके सर, हम 2-3 कंट्री में साथ में डालते हैं तो सर हाँ कोई प्रॉब्लम तो 100% नहीं कोई है? प्रॉब्लम नहीं, आई हैव नो, मैं तो ऑलवेज रिकमेंड करता हूँ स्टूडेंट्स को, सर 2-3 कंट्री में पुट द एप्लीकेशन थे। ठीक है सर। ठीक है सर। ओके सर, थैंक यू, बहुत ओके बढ़िया सर। लगा आपसे बात करके। फिर भी कोई क्वेरी रहती है तो आप मुझे व्हाट्सएप पर डायरेक्टली अपना मैसेज छोड़ सकते हैं। थैंक यू सर, अब थैंक यू, नमस्कार।